हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विप्रो लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.96% के तेज़ी के साथ 492 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो विप्रो लिमिटेड कोलैबोरेशन विथ साइबल फॉर एआई ड्रिवन रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। तो विप्रो लिमिटेड ने साइबल के साथ कोलैबोरेशन किया है। किस लिए? एआई ड्रिवन रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के लिए। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.65% के तेज़ी के साथ 6,625 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस गेट्स सेबीज अप्रूवल फॉर 7,000 करोड़ रुपीज़ आईपीओ। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के सब्सिडरी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 7,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी ने मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.094% के तेज़ी के साथ 42.40 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 73.52% से घटाकर सीधी 0% कर दी है। और वही बात करें एफआईएस की, तो एफआईएस ने होल्डिंग 3.48% से बढ़ाकर 24.68% कर दी है। और वही बात करें डीआईएच की, तो डीआईएच ने अपनी होल्डिंग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में 2.33% से बढ़ाकर 7.33% कर दी है। अब बात करते हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 2.57% के गिरावट के साथ 62.10 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं। तो इस कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.4% से बढ़ा है। तो पिछले साल आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड का रेवेन्यू था 1,634.2 करोड़ रुपये, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.4% से बढ़कर 1,852.9 करोड़ रुपये आया है। और वही बात करें आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के नेट प्रॉफिट की, तो इसका नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.7% से बढ़कर 140 करोड़ रुपये आया है। अब बात करते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 1.13% के तेज़ी के साथ 1,430.30 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 82.8% यानी कि लगभग 83% से गिरकर 7.2 करोड़ रुपये आया है। और पिछले साल क्वार्टर 1 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का नेट प्रॉफिट था 42 करोड़ रुपये। और अगर बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के रेवेन्यू की, तो इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35.8% यानी कि लगभग 36% से गिरा है। तो पिछले साल क्वार्टर 1 में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का रेवेन्यू था 297.7 करोड़ रुपये, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब करीब 36% से गिरकर 191.2 करोड़ रुपये आया है। अब बात करते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.058% के गिरावट के साथ 257.95 रुपये पे क्लोजिंग दी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे
9% यानी कि लगभग 70% से बढ़कर 291.5 करोड़ रुपये आया है। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर 1 में था 171.6 करोड़ रुपये। और वही बात करें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रेवेन्यू की, तो इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26.2% से इंक्रीज हुआ है। तो पिछले साल क्वार्टर 1 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का रेवेन्यू था 1200.1 करोड़ रुपये, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26.2% से बढ़कर 1514.3 करोड़ रुपये आया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।